भाई साहब वो दिक्कत नहीं है, मैं तो ये सोच के घबरा रहता इधर। ये माइक वाले को मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा बार बार में छोटा कभी आएगा तो इसको नीचा करेगा, लंबा कभी आएगा ऊंचा करेगा। परमानेंट एक मशवरा दे जाऊं तेरे को, मंच पे हमेशा 2 ईंटों की व्यवस्था रख भैया। माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे फंसा, कभी छोटा पड़े तो कभी के नीचे फंसा। वाह, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, बढ़िया कर दो। अपनी तो वैसे ही खूब बेइज्जती होती है भाई साहब। ब्राह्मण आदमी में दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेता। और वो बद्री जी बसंत कह गए ये ऐसा है वैसा है। मैं सही बता रहा हूँ काका जी आपको। डीडीआर साहब बैठे होंगे इधर, पहले उनको प्रणाम करता हूँ, उसके बाद में ईओ साहब को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के चेयरमैन साहब को प्रणाम करता हूँ, सभी माताएं बहनें बैठी हैं सबको प्रणाम करता हूँ, पार्षदों को भी विशेष प्रणाम। पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, कुछ पुलिस वाले बैठे हैं। अब मेरे को ये संपन्न नहीं पड़ रहा, पब्लिक खड़ी है, जिनको बैठना चाहिए वो तो खड़े हैं, जिनको खड़ा होना चाहिए वो बैठे हैं। देश कैसे आगे जाएगा भाई साहब, ये समस्या है। मैं तो वैसे ही परेशान आदमी, मेरे को इधर लाके खड़ा कर दिया। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सही सही कह रहा हूं। मैं मेरी सासू से परेशान भाई साहब। मेरी सासू ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। जब भी मैं ससुराल में जाऊं, जमाई जी फिर वही शर्ट पहन के आ गए। अब मैंने कहा रही सासू को मेरी शर्ट से क्या काम। दोबारा मेरी पत्नी को लेने गया मैं, जाते ही सासू फिर जमाई जी फिर वही टूटी फूटी मोटरसाइकिल लेके आ गए। बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, बार बार एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। हमारी गांव में इज्जत है, हमारी इज्जत का ध्यान रखो। पर मैं करूँ तो क्या, सासू से क्या कहूँ भाभी जी, कुछ भी नहीं कहा मैंने। ऐसे बहुत दिनों तक चला काका जी, चलता रहे। एक दिन मेरा दिमाग खराब, मेरी लुगाई को लेने गया मैं ससुराल। जाते ही सासू ने जवाई जी, मैंने कहा चुप रहे। बार बार में जवाई जी, मैं ही तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं क्या? तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक कोई क्यों बेच देते हो? वाह वाह देवेंद्र। तुम्हारी कसम भाई साहब, मैं बामण आदमी, दिमाग पे बिल्कुल भी लोड ले ये मेरे को इनको देख के लग रहा है कि ये रुकेंगे। अपनी दोनों की कंडीशन एक जैसी है भाई साहब। मेरे से भी क्या है कि 2 तबले ताल 4 बाटी खाने के बाद में बैठा नहीं जाता। वाह, समस्या है भाई साहब। मैं तो बहुत सीधा साधा प्राणी भाई साहब, 12 की धरती से चलकर इधर आया हूँ, बामण आदमी हूँ, दिमाग पे बिल्कुल भी लोड नहीं लेता, बिल्कुल बिंदास। लेकिन मेरे समस्या इतनी, एक के बाद में एक समस्या, वो मेरा दिमाग खराब हो गया। एक दिन मैंने फिर विचार बनाया, मैंने कहा सासू ने अपन को खूब परेशान करा। इस बार मैंने कहा देखते हैं सासू को, मैं मेरी लुगाई से क्यों, उससे भी परेशान हूं मैं तो। मैंने कहा तन्नू की मम्मी मेरे कपड़े धोते हैं, अजी का मेरे तो हाथ में हाथ दुख रहे हैं, आज हाथ में दर्द है। मैं कहूँ रही तन्नू की मम्मी चाय बना दे, अजी का तुम ही बना लो, मेरा तो माथा दुख रहा है, मेरा दिमाग खराब भाई साहब। एक दिन चला गया मैं मेरी सास के पास में, कहाँ तक इलाज कराऊं, मैं परेशान आदमी भाई साहब। जाते मैंने सासू को कहा, गुस्से में भरा मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। वाह, मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। हर सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है। वाह, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो, काम मेरे बंद है। वाह, और सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। वाह देवेंद्र वाह। भाई साहब इसकी आवाज सेट कर दो ना, बढ़िया है यार। तुम्हारी कसम भाई साहब, मैं सीधा आदमी, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेता मैं। अपन खाए को लोड लेवे यार, अपन को क्या मतलब है फालतू की बातों से। थोड़ी सी देर में आपके बीच में हूँ। मैं मेरे छोरे से परेशान भाई साहब, वो भूल गया हमारे बाप दादाओं की इज्जत को।
मेरा दादाजी का बहुत नाम चलता था आसपास के 50-50 गांव में। दीदी सही कह रहा हूँ काका जी मैं आपको। मेरा दादाजी, हाँ सही कह रहा हूँ दीपक भाई साहब, और मेरे दादाजी का बहुत नाम चलता था। मेरे दादाजी एक बहुत बड़ी देवी अपने देवी है अपने देश में, जिनके परम भक्त है मेरा दादाजी। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। वाह तो मेरे दादाजी, अब वो मेरा छोरा एक दिन मेरे पास आ गया, आते हैं मेरे से के पापा जी का मेरे को शाबाशी दो। मैंने कहा भाई तेरे को शाबाशी किस बात की दूं? अरे कहा पापा जी मैंने बहुत बड़ा काम करा है। मैंने कहा अरे क्या कर दिया? अरे चोटे तूने? कहते पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा बाउले अगर तेने छोरियों के नाम से 5 आईडी बना भी रखी है तो अपने बाप को क्यों बता रहा है? मैंने कहा संस्कार भूल गया। मैंने कहा तू अपने खानदान के टिका दी भाई साहब। मैंने उसकी एक रोने लग गया, चिल्ला रहा। अरे कहा आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? जो मैंने कहा मेरे को खाए को बता रहा है। कब बताना पड़ता है बाबूजी? मैंने कहा क्यों? कहा जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो मैं हूं। वाह सही कह रहा हूं भाई साहब मैं आपको। वो एक दिन मेरी पत्नी ससुरा पियर में चल गई। अब टीवी पे गाना चल रहा, इधर मेरा छोरा सो रहा, वो बदमाश छोरा, इधर मैं सो रहा। अब आजकल तो भाई साहब आप देख रहे हो बच्चों के संस्कार कहाँ जा रहे हैं। टेलीविजन ने सारे संस्कार खत्म कर दिए। आधे आधे कपड़े पहन के लड़कियां नाचती है। शर्म आनी चाहिए सिनेमा वालों को यार, गजब हो गया मामला। अब वो छोरा ऐसे टीवी देख रहा, मैं ऐसे देख रहा। टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना। वाह टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना। बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तू सो जा बेटे ये गरीब लड़की है। ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। वाह 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 देवेंद्र। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है भाई साहब। क्या कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं भाई साहब मैं आपको। अभी अपन आज के दिन जबरदस्ती का लोड ले रहे। लोड तो लेना भी पड़ेगा खैर थोड़ा सा। तो मेरे को पुलवामा में अपने शहीद जवान शहीद हो गए बहुत सारे, तो ये है। पर मैं कह रहा हूं भाई साहब पाकिस्तान और चीन का अपन को लोड लेना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि वो अपने सामने कुछ भी नहीं है। अरे वो सुमेरपुर वालों के सामने कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। पाकिस्तान का जितना साल भर का बजट है उतने के तो यहाँ के पार्षद अपने बच्चों को डायपर पहना देते हैं। ये औकात है पाकिस्तान की। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे यस अस्त्र शस्त्र अपने देश में हैं, उनको तो इस्तेमाल नहीं कर रहे और जबरदस्ती में फौजियों को लड़ने के लिए भेज देते हैं। अब ये ज्ञान केवल मेरे पास, अब मेरे से कोई ज्ञान लेता नहीं है। समस्या यूं ही निपट जाए भाई साहब पाकिस्तान का। हाथी वाली माता मायावती जो चली गई तो छोटे मोटे चूजे हैं दबोच कर खा लेगी। वाह हाथी वाली माता मायावती जो चली गई तो छोटे मोटे चूजे हैं दबोच कर खा लेगी। आसाराम छोड़ दो बगे बगे फिरेंगे सब। रामदेव की आंखें किसी को नहीं टालेंगी। आंख मार मार पेट ऐसा घुमाएगा बाबा। हनीप्रीत की विद्या किसी को नहीं टालेगी। और पाकिस्तान छोड़ो फिर राधे माँ को देखो मजा। गोदियों में बैठ बैठ टांगे तोड़ डालेगी। वाह चीन क्या भाई साहब अपने सामने। मैं सही कह रहा हूं आपको। चीन में जो अपने यहाँ का जवान पुरुष होता है उसको देखो आप, 6 फीट लंबाई होती है उसकी। वहां चीन में 25 साल का कड़क युवा आदमी होगा ना भाई साहब, उसकी लंबाई देखो 4.5 फुट। उसकी आंख देखना आप 25 साल के युवक की। अपने घर में जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है ना उसकी आंख के जैसी आंख। और कहीं ना कहीं ये बात मैंने इस बामण आदमी ने सही कह दी हो तो फिर मुझे यहाँ का पांडाल तालियां बजाकर बताए कि मैंने सही कहा। संभाल लेना मित्रों। अरे मेरे को खेने तो दो। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट। लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हों। वाह कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां। पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हों।
और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हों। वाह वाह देवेंद्र वाह। मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग हंस रहे ना सारे के सारे कुंवारे, वो शादीशुदा तो ज्यादा हंसी नहीं रहे। मैं बामण आदमी, कसम से भगवान ने मेरे को यहाँ भेज दिया तो एक तगड़ा वाला ज्ञान देके जाता हूं मैं। मेरे दादाजी ने दिया था मेरे को। यहाँ जितने भी कुंवारे बैठे हैं उनको समर्पित। कुंवारे कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ, सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे। कुंवारे कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ, सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे। और समय का सदुपयोग करो मेरे भाई, सुनो समय निकला तो फिर कुछ नहीं पाएंगे। खाली प्लाट दिखे जहां माता पिता को बता दो। वाह। खाली प्लाट दिखे जहां माता पिता को बता दो। रजिस्ट्री कराने सारे रिश्तेदार आएंगे। और समय जो निकल गया माता पिता को बता दो। रजिस्ट्री कराने सारे रिश्तेदार आएंगे। और समय जो निकल गया माता पिता भी क्या करें, कब्जे से छूटा हुआ ही प्लाट पकड़ाएंगे। वाह। तुम्हारी कसम भाई साहब, मैं तो मस्त आदमी, दिमाग पे ज्यादा लोड भी नहीं लेता। वो एक दिन मेरे फोन आ गया परिवार नियोजन अधिकारी जी का, पंडित जी बोल रहे हो? मैंने कहा भाई साहब का सुबह जल्दी आकर के मिलो, अनुष्ठान कराना है। मैं बामण आदमी भाई साहब, अनुष्ठान के लेके उठ के पड़े निकल लिया। मैं सुबह 7 बजे जाते मैंने घंटी बजाई। एक छोरा बाहर आया, कहा अंकल जी। मैंने कहा तेरे पापा यही है क्या? कहा कि यही है, पूजा कर रहे हैं, बैठो। थोड़ी देर में दूसरा छोरा आया चाय लेकर के। तीसरा आया नमस्कार करके गया। चौथे को भाभी जी स्कूल ले। पांचवा पालने में झूल रहा था। छठा प्लास्टिक की रेल चला रहा था। 2 घंटे बाद में वो परिवार नियोजन अधिकारी जी आए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा अधिकारी महोदय प्रणाम आपको। का प्रणाम बेटों का जो लिस्ट बनाओ पूजा की। मैंने कहा नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने कहा ये सब देख देख के आप, मैंने कहा परिवार नियोजन अधिकारी और आपके घर में 5-6 छोरे छोरी। कहा यार इसमें मेरा दोस्त नहीं है, मैं पहले विकास अधिकारी था। वाह। केवल 2 मिनट में आपके बीच में हूं मित्रों। लंबी टीम है, आदरणीय दादा प्रताप जी फौजदार तक पहुंचना है। आप और हम तो मिलते रहेंगे। ऐसी मूर्तियां नसीब से मिलती है जिनको अपन हमेशा बड़े बड़े टीवी शो में देखते आ रहे हैं। वीरस के बहुत बड़े कवि आदरणीय दादा विनीत जी चौहान मंच पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय वो लें। मैं तो क्या है कि बामण आदमी पूरी रात ऐसे छोरी छोरी पालने के लिए लफाजिया मारता रहता हूँ। मैं यहाँ के चेयरमैन साहब की, यहाँ के पार्षदों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। मैं हमारे उधर के 12 वालों की बात कर रहा हूँ। नेता की स्टाइल ने, की फर्जी स्माइल ने हाड़ोती आ रही है, समझ लो हम आ रही हो तो बताओ ना मेरे को आ रही है। नेता की स्टाइल ने, की फर्जी स्माइल ने, अरे वोटर कर दिए फेल, वोटर कर दिए फेल, नेता सब खा जाओगो। 5 साल का फल्या पाचो कोने आवगो, 5 साल का फल्या पाचो कोने आवगो। बड़े बड़े टेंडर लगवावे, लाखों रुपया खावे, जितना भी तू रोड बनावे एक काम ना आवे। चेयरमैन साहब को प्रणाम। नहीं मैं उनके बारे में नहीं खेला, अरे मेरे को जाना भी इधर से वापस, मैं नहीं खेला उनके बारे में। बड़े बड़े टेंडर लगवावे, लाखों रुपया खावे, जितना भी तू रोड बनावे एक काम ना आवे। भवन बनावे लंबा चौड़ा, बानी सू चुनवावे, उद्घाटन हो बाक फल्या बिल्डिंग ही कर जावे। जनता का लगायो तेल, जनता का लगायो तेल, नेता सब खा जावगो। 5 साल का फल्या पाचो कोने आवगो, 5 साल का फल्या पाचो कोने आवगो। केवल 2 पंक्तियां और बोल के भाई साहब मैं अपना स्थान लूंगा।
वो मेरे को एक बात याद आ गई भाई साहब। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मैं देखो आदमी किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, अपन को किसी भी पार्टी से कोई लेना देना भी नहीं है। अपन तो बामन आदमी, अपन तो क्या है कि जो मौका देख के अपना काम निकाल लेते हैं भाई साहब। वो मेरे एक बार वो क्या है कि मेरा एक अंता में वो ट्रैक्टर का मिस्त्री है, वो ट्रैक्टर का मिस्त्री उसके घर में चोरी होगी तो मेरे पास आया ज्ञान लेने के लिए। अपन बामन आदमी ज्ञान देते ही है। जो ट्रैक्टर का मिस्त्री अपने पास आ गया ज्ञान लेने के लिए, अरे कि यार पंडित जी ये बताओ मेरे घर में 2-3 बार चोरी होगी, मैं क्या करूं? मैंने कहा तू बावड़ा है क्या, कुत्ता पाल ले, चोर आएंगे कुत्ता बसेगा, तेरे घर में चोरी नहीं होगी। कुत्ता ले आए एक खरीद के मार्केट से। फिर वो मेरे पास आया कि इसका नाम क्या रखूं? मैंने कहा तू कहीं का मिस्त्री का ट्रैक्टर का, मैंने कहा इसका भी ट्रैक्टर ही रख, उसका भी ट्रैक्टर। अब वो रोजाना उसके घर में चोरी होनी बंद होगी, लेकिन एक समस्या होगी। एक दिन का वो ट्रैक्टर का मिस्त्री घर गया तो उसकी पत्नी ने कुत्ते को खूब मारा होगा। जो कुत्ता बाहर बेटा बेटा रो रहा, वो समझ गया ट्रैक्टर का मिस्त्री, अरे कि इसको आज मालकिन ने मारा है। जाते ही लुगाई से बोला, क्यों नहीं कहा आस्ते ने ट्रैक्टर को कहीं को मारा? अब मारू नहीं तो क्या करूँगा, जब बाटी से क्या रोजाना नई नई टोले जोड़ के ले आता है।